चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तुम वैलिडेशन को, अटेंशन को लात मारते हो, तो मैं साला वो करूँगा। इन वाला लोग उस Forge your path. Subscribe to Liftosopher now and claim the strength to transcend your लिफ्टोसोफर एंड मैं इस वीडियो में बात करूँगा आपसे कि मैंने इस वीडियो को टाइटल रखा है कि हैप्पीनेस का जो आइडिया आपको बेचा जाता है वो आपको ज़िंदगी के और जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनसे आपको वंचित कर देगा, उनसे आपको दूर कर देगा सिर्फ हैप्पीनेस को परस्यू करना। ये जो आइडिया बेचा जाता है, बहुत पॉपुलर नैरेटिव है भाई अपनी कंट्री में, तो ये कि भाई साहब खुश हो, आपको खुश रहना है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। ये जो हमें बेचा जाता है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको ज़िंदगी में कुछ भी बनाना है, कुछ भी बिल्ड करके देना है, मैं कह रहा हूँ छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ पकड़ो तुम। क्या वो बिना दर्द को झेले आ सकती है? बिना दर्द को अपने ऊपर लिए आ सकती है? आपको जिम में जाके मसल्स बनानी है, क्या बिना दर्द लिए मसल्स बन सकती हैं आपकी? ये जो आइडिया, आप एक चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, जब आप उस दर्द को लेते हो ना, तो उसका बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस हो सकता है। ये कहना कि मैं सिर्फ हैप्पीनेस परस्यू करूँगा, इट्स इडियोटिक आइडिया। क्यों है इडियोटिक आइडिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कहते हो मैं सिर्फ हैप्पीनेस परस्यू करूँगा, तो हैप्पीनेस को आप प्लेजर्स के साथ कंफ्यूज कर देते हो, और उन दोनों में इतनी पतली लाइन है कि मैं क्या, कोई उसको देख ही नहीं सकता। एक तो हैप्पीनेस वो है कि मैंने कुछ ऐसा काम करा जो कहीं ना कहीं कुछ बिल्ड करके देगा मुझे, कहीं ना कहीं मेरा उससे अपना भी पर्सनल बेनिफिट है और ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल ह्यूमैनिटी का भी बेनिफिट है। बट विद दैट मुझे खुशी मिल जाएगी वो करने के बाद। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें ना मेरा बेनिफिट है ना किसी और का, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं खुद को डिस्ट्रॉय ही कर रहा हूँ उन चीज़ों को करके। कुछ चीज़ों को वहाँ पे मेरे को प्लेजर मिल रहा है, लेकिन मैं उसको हैप्पीनेस से वो कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी पतली लाइन है दोनों के बीच में कि आपका ब्रेन उस मेंटल स्टेट में उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा। सो व्हेन दिस हैपेंस एंड दिस आइडिया जो आपको बेचा जाता है कि सिर्फ खुश रहो, हैप्पीनेस को ही परस्यू करते रहो, ये नहीं चलता। क्योंकि हैप्पीनेस को सिर्फ परस्यू करोगे मेरे भाई, व्हेन विल यू बिल्ड समथिंग। कोई भी चीज़ बनाने में दर्द लगता है, जिम में जाके मसल्स बनाने में दर्द लगता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जिंदगी सिर्फ खुश मतलब एक ही इमोशन को एक्सपीरियंस करना है आपको सिर्फ एक इमोशन को एक्सपीरियंस करना है जिंदगी में। क्यों आप नहीं चाहते कि आप वो दर्द भी एक्सपीरियंस करो जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है और तुम आज अकेले बैठे हो अपने कमरे में और तुम सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, तुम्हारा जो तुम करियर परस्यू कर रहे थे उसमें तुम्हारे लगे पड़े हैं, एंड यू आर एट द रॉक बॉटम। क्यों तुम्हें वो फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं करनी मरने से पहले? क्यों सिर्फ हैप्पीनेस के पीछे भागना है? क्यों तुम्हें वो फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं करनी जब कोई इंसान तुम्हें बिट्रे कर देता है? क्यों तुम्हें वो नेगेटिव इमोशंस भी अच्छे हैं ना, आई एम नॉट सेइंग अच्छे हैं, दैट माइट बी अ रॉन्ग वोकैबुलरी टू यूज हियर, बट नेगेटिव इमोशंस भी ज़रूरी है ना। क्योंकि सिर्फ खुश रह के सिर्फ आइडिया ऑफ हैप्पीनेस आपको बेचा जाएगा तो आप बहुत शैलो जिंदगी जियोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी व्हेन यू सी दीज फिलोसोफर्स, लाइक आप गौतम बुद्धा को पकड़ते हो, आप सॉक्रेट्स को पकड़ते हो, ये सब राजा महाराजा, ये सब भाई साहब किंगडम वाले लोग थे। इन्होंने एक एक मजा ले लिया। जो तुम्हारे जो डिजायर्स है ना, जो तुमने हैप्पीनेस की डेफिनेशन बना रखी है, इन सब ने वो करके छोड़ दिया था। तो हैप्पीनेस एम नहीं हो सकता जिंदगी का। ये जो आइडिया परस्यू करते हो ना, कुछ ना इससे बना पाओगे, ना खुद को दे पाओगे, ना कुछ बन पाएगा। सिंपल आइडिया यार, ये इससे कुछ होता थोड़ी है। इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग एंड यू वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी एंड टू योर ओन सेल्फ, तुम्हें दर्द लेना पड़ेगा, उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा, तभी कुछ बनोगे और कुछ बना पाओगे फॉर एनीवन। एंड इमोशंस, यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल दोज इमोशंस यार। आपको सिर्फ हैप्पीनेस क्यों टारगेट करनी है? आप सब सारे इमोशंस को टारगेट करो ना, कि मैं तो हर चीज़ फील करना चाहता हूँ कि ऐसा होता है तब ऐसा कैसा लगता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस आइडिया ऑफ हैप्पीनेस विल गिव यू अ वेरी शैलो लाइफ, जिसका कोई सेंस ही नहीं। मेरे तो हंसी आती है उस आइडिया पे कि भाई तुम्हें सिर्फ पता है कि खुशी क्या होती है, तुम्हें ये पता ही नहीं कि वो दर्द क्या होते हैं, वो गम क्या होते हैं। कभी उतरो भाई, फिलॉसफी, पोइट्री, इन चीज़ों को उतरो, इन लोगों को पढ़ने बैठो, समझ आएगा जिंदगी क्या डीप जिंदगी जी के मरते हैं भाई फिलोसोफर्स, तुम्हारे पोइट्स। क्या ज़िंदगी जी है इन लोगों ने भाई, वो ज़िंदगी है जो ज़िंदगी है साली सिर्फ मौज मस्ती में या फिर उन चीज़ों में गुजार दी, वो तो कोई ज़िंदगी नहीं। आई डोंट थिंक दैट लाइफ इज़ मच ग्रेट इन कंपैरिजन टू एनी फिलोसोफर और एनी पोइट। जो वो लोग उनके जब आप जॉन इलिया पढ़ने बैठोगे, आप कहोगे क्या भाई, क्या लिख के गया है बंदा। उनकी पोइट्री, मैं आपको बताता हूँ, मैं 11वीं क्लास में था तब मैं उनकी पोइट्री पढ़ता था, और वो पोइट्री
तब मैं रिलेट करता था कुछ और सेंस में, और आज भाई साहब मैं आज अलग वे में, वो सेम लाइंस मेरे को अलग चीज़ें रिलेट करा देती हैं। एंड आई एम लाइक व्हाट दिस इज मैजिक यार, और व्हाट। एंड फिर मेरे को रियलाइज होता है कि यार जिंदगी तो उन लोगों ने भी जी, दैट लाइफ इज ऑल्सो वर्थ लिविंग। बट हमें सिर्फ एक आइडिया सेल कर दिया था, दैट इज ऑफ अ हैप्पी, आई डोंट थिंक दैट लाइफ इज गुड। तो दिस वॉज जस्ट रॉ टॉक। तो इसको सम अप कर देता हूँ, दैट इज डोंट जस्ट चेज हैप्पीनेस, चेज ऑल द इमोशंस ऑफ लाइफ, ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट द गुड वंस बट ऑल्सो द बैड वंस। एक बार फील करके तो देखो कि कैसा लगता है। पूरी दुनिया तुम्हें लात मार देती है जब तुम अपने रास्ते पे जाते हो, तुम कहते हो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तुम वैलिडेशन को, अटेंशन को लात मारते हो, तो मैं साला वो करूँगा। वो जो अभी वो चल रहा है ना इंस्टा पे, ये पेंगुइन वाला, लोग उस आइडिया को इतना वो कर रहे हैं क्योंकि पता है होता क्या है, सबके दिल में वो बैठी पड़ी है चीज़ कि यार मैं करूँगा अलग करूँगा, लेकिन डर से कोई कर ही नहीं पाता। कि सबके मन में डर होता है कि मुझे अबेंडन कर दिया क्या होगा, सब बीट्रे कर देंगे मुझे, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है मेरे भाई, ये जो इस ट्रेंड ने लोगों को वो जगा दिया कि अरे मैं भी वो पेंगुइन हूँ, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन जब वो इंस्टा पे वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, तो लोगों ने अपनी स्टोरीज में लगाया, सब करा। एट द एंड ऑफ द डे आपको उससे एक बात बदलती है, हर इंसान के अंदर वो डिज़ायर तो है, हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? कि आप हैप्पीनेस चेज करते हो, सिंपल बात है। आप ये कह लो ना, मुझे तो ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस लेना है, फिर किस बात का डर, किस बात की गिल्ट, किस बात की शेम। सो इसी नोट में आई वुड लव टू एंड दिस वीडियो, एंड आई वुड लव इफ यू कुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ राइट नाउ आई एम मेकिंग जस्ट रॉ टॉक्स, एंड आई वॉन्ट दिस चैनल टू ग्रो अ लिटिल, कि भाई हो जाए 1000-1500 सब्सक्राइबर्स, फिर विल पुट सम वैल्यूबल कंटेंट ओवर हियर, जो कि मेरा खुद का, आई एम अ फिलोसफर माई सेल्फ, आई लव, मैं किसी कॉलेज नहीं गया, not a philosophical college, philosophy college or any degree I have in philosophy, but I am myself a philosopher. I'm born with that trait. My hobby is thinking. I love thinking. I've read most of the philosophers that people read, and that's what I can tell you कि इस चैनल को बढ़ाएंगे। अभी मैं रॉ टॉक्स डाल रहा हूँ, इफ़ यू लव दिस चैनल सब्सक्राइब मारो यार, बैठेंगे भाई, एक कम्युनिटी बढ़ाएंगे तगड़ी, समझ रहे हो? बैठो। So this is me, Liftosopher, तुम्हारा भाई, signing off.